मनोज बौद्ध साहब को इन मिसरों से आवाज देता हूं कि खूब बड़ा सामान चुराकर भागा है, खूब बड़ा सामान चुराकर भागा है, चोर मेरी पहचान चुराकर भागा है, और पर्स में मैंने मुल्क का नक्शा रखा था, साला हिंदुस्तान चुराकर भागा है। जोरदार तालियों के दरमियान मनोहर बौद्ध साहब। भाई जोरदार ताली बजा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। आखिरी वक्त में एक बेवा से शादी कर ली, तौबा तोड़ी भी तो टूटे हुए पैमाने पर। क्या कहने, जिंदाबाद सर। अब मुझे आपकी मराठी और उर्दू तो आती नहीं है, मुझे जो आती है वो सुना देता हूं कि माँ, वीर रस का कवि था, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ बोली पहले दूध वाले के तो दे दे। आहा, कराची में झंडे गाड़ दूंगा। उसके पिताजी बोले भैंस 1 महीने से लाइट के खंबे से बंध रही है, ये खूंटा तो गाड़ दे। क्या कहने। रावलपिंडी में तिरंगा लहरा दूंगा। घरवाली बोली सरपंच साहब से मिलके एक शौचालय तो बनवा दे। मारे रोज सड़क पे तिरंगो लहराना पड़े, शर्म आ, इसलिए एक शौचालय बना दे। बहुत अच्छी दाद मिली, खुश हो गया मैं, गदगद हो गया। अब मैं शुरू आया और अमरावती में भी एक मुशायरे में गया, भाई साहब से बात हुई, पहचान हुई। मैंने कि आप कौन? बोले फिरोज खान। फिरोज खान। बोले आप कौन? मैंने कि मैं मनोहर गठान। अच्छा है। अभी आए एक भाईजान से मिला, वो कह पान खाओ, मैं पान नहीं खाता हूं। मुझे परिचय दे दो आपका। हाँ, परिचय मतलब नाम बता दी। बोले रईस बेग। रईस बेग आप कौन? मैंने कि मैं मनोहर थेला। बोले मजाक मत करो। मैंने मजाक नहीं करता हूं, आप बेग हो सकते हो तो मैं थैला नहीं हो सकता हूं। अच्छा है सर। हाँ, एक गांव में गया भाई, मैंने पूछी दादा, बुजुर्ग थे, दादा आपका नाम क्या है? बोले तकत सिंह। तकत सिंह। आप कौन? मैंने कि मैं पलंग सिंह। आहा, अच्छा है सर, वाह 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 वाह। दोस्तों अच्छा पढ़ रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली भी बजा दिया करें आप। जमीर पटेल साहब मुझे मुशायरे के ऑर्गेनाइजर इस्तेकबाल कर रहे हैं, आप जोरदार ताली बजाने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं आप? जोरदार तालियों से इस्तेकबाल कर दीजिए। मेयर से पूछा इनने, बोले आप कौन? तो मैंने कि मनोहर बौद्ध। आप कौन? तो इनने की सरिता जैन। मैंने मारी बेन। तो भाई साहब मैं कविता करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। एक बार एक लड़की का फोन आया, फिरोज भैया, हाथ से कवि हूँ, चुटकुले फैलता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार एक लड़की का फोन आया, बोले सर नमस्ते। मैंने की नमस्ते। बोले मैं नीलम बोल रही हूँ। मैंने के बोल मैं भी सुजालपुर का कोहिनूर बोल रहा हूँ। अच्छा है भाई, यही चुटकुले। एक बार मैं मेरी घरवाली को मोटरसाइकिल पे बिठा के पेट्रोल पंप पे ले गया। मेरी घरवाली को, सरिता दीदी, हाँ मेरी घरवाली को, हाँ
पेट्रोल पंप वाला पूछे, बोले यार कवि जी एक बात बताइए, सब पेट्रोल डलवाने आते हैं तो अपनी श्रीमती को वहां दूर क्यों खड़ा करते, यहाँ क्यों लेके नहीं आते? मैंने कहा बेवकूफ, तुमने ही तो लिख रखा कि पेट्रोल पंप पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना आए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। एक बार मैंने मेरी घरवाली को फोन लगाया, मैंने पूछा कहाँ हो तुम? तो बोले बस में हूं। कहाँ है? मैंने कि शादी हुए 25 साल हो गए, तू आज तक मेरे बस में नहीं पड़ी, अब किसके बस में है तू? अच्छा है सर। मुझे कल माला नहीं पहनाई थी, समस्या ये है, इसलिए मेरा फटीका कल फूट नहीं पाया था। आज पहना दी, मेरा फटीका फूट गया और भैया के आने पे भी फूट गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक बार मेरी घरवाली के बोले आपको मेरी चिंता नहीं है। मैंने कि क्या हुआ इकबाल भाई? बोले मैं दुबली पतली हो रही हूँ, कांटा की कांटा हो रही हूँ, तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। अरे मैंने हुआ क्या, बता तो सही। बोले आपको दिखना चाहिए। मैंने तू बता दे लक्ष्मी। तो बोले मुझे ऐसा लगता है मुझे टीबी की बीमारी है। हाँ, टीबी की बीमारी। तो मैंने कि तुझे तो केवल टीबी की बीमारी। क्या नहीं, मतलब चुप हो जाओ तो मैं कुछ बोलूं, है ना? अब मैंने कहा मैंने तुम्हें हो क्या गया है, बताओ तो सही। तो बोले आपको नहीं लगता है मेरे को टीबी की बीमारी है? मैंने कि सिर्फ तुम्हें तो टीबी की बीमारी है, ये देखो मुझे तो पूरे टाकिस की बीमारी है। बहुत अच्छा है सर। आदरणीय हमारे सेपी साहब आ गए, उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बीच में व्यवधान हुआ, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सुना दूँ, पर छोटा आदमी छोटी कविता सुनाऊंगा। अब मैं छोटा भी इसलिए रह गया कि जब मैं पैदा हुआ था तो लाइट चली गई थी। अब उसमें मेरी गलती क्या, लाइट की गलती? अब लाइट की गलती से मैं 4.5 फीट का रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम चल रहा है। परमात्मा ने सब आइटम बना के भेजा, वैसी कोई समस्या नहीं है अपने पास। देश में कुछ न कुछ बदलने की बात होती है, तो मैंने सोचा अपन भी बदलने की बात कर ले थोड़ी बहुत। अभी वो हमारे रिजवान भाई ने करी थी, वो पेट में लाले पड़े हुए, ऐसा ही एक दो बंद का छोटा सा गीत। इरशाद अली कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, कि हो सके तो भूखे पेट की अजान बदलो, बेबसी व मायूसी का हर गान बदलो, वो तालिबान बदलो, रे पाकिस्तान बदलो, बदलना चाहो तो जहान बदलो, न कोई गिला सिकवा होगी हमको, विधान बदलो, और पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब मकान बदलो, कि पहले मेरे देश के गरीब का परिधान बदलो, टूटी झोपड़ी मेरे तब मकान बदलो। मत करो टाटा, आपको ही होगा घाटा। हाँ, अब मैंने ये कविता दिल्ली के लाल किले से सुनाई। मेरी कविता की लाइनें देश की सरकार तक पहुंच गई। देश की सरकार ने सोचा 4.5 फीट का कवि कह तो सही रहा है, इसकी बात पे अमल करना चाहिए। तो मेरी बात पे अमल करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। ये मेरी वजह से योजना, वो प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, और एक बार ये अपने इकबाल भाई और ये इमरान फैज भाई और एक मैं, हम तीनों अमेरिका गए। तो पत्रकारों ने पूछा है इधर आओ, कहाँ से आए हो, विदेशी लगते हो। हम तीनों को बुला लिया, पूछे तुम कहाँ से आए हो, काले काले भाई। ये रिजवान भाई से बोला कि मैं भारत से आया हूं। तो बोले भारत में कहाँ रहते हो? तो बोले इंदिरा आवास में। तो बोले इंदिरा कहाँ रहती है? बोले साहब इंदिरा तो गई, बंदा ही रहता है वहां पे। तो इमरान भाई का नंबर आया, तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं मुख्यमंत्री आवास में रहता हूं। मेरे से पूछा गुट के, इधर आ, तू कहाँ रहता है?
मैंने साहब मैं भी भारत में ही रहता हूँ। बोले भारत में कहाँ रहता है? मैंने साहब प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ। तो बोले प्रधानमंत्री कहाँ रहते तुम्हारे? मैंने कि साहब वो तो विदेश में रहते हैं या चुनाव प्रचार में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास में तो ताली बजा दीजिए जोरदार। अच्छा छोटी सी और कुछ कविता सुनाऊंगा। मुझे माला पहना दी गई है और माला तो अंतिम यात्रा की रहती है, आपको पता ही है। एक बार मैं बैकवर्ड एरिया में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गया, लोगों को समझाया भैया यार स्वच्छता की बात है, हमारी सरकार चला रही, अपने घरों में शौचालय बनाओ, देश को पवित्र करो, साफ सुथरा करो, हमारी ड्यूटी लगी। हम गए बैकवर्ड एरिया में, सुबह सुबह 4-5 लोग जा रहे हैं, हमने इधर बुलाया, इधर आओ दादा कहाँ जा रहे हो? बोले साहब दिशा जंगल जा रहे। बोले तुम्हारे पास लोटा डिब्बा तो कुछ है ही नहीं। तो बोले साहब हम धो ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले जल देवता को अपमान होए। तो मैंने खुला में जाओ तो पवन देवता को भी तो अपमान होए नहीं। बोले जूता है, मैंने तेरा जूता तू ही रख, हम कह देंगे मोदी जी से जूते मारते। अच्छा है ना। अब 6 महीने बाद फिर उसी गांव में गए और दोपहर का टाइम, वही लोग दिशा जंगल जा रहे हैं, हाथ में लोटा डिब्बा। अब मैंने पूछा, मैंने इधर आओ, अब क्या ठीक ठाक रहता है? नहीं। बोले साहब बात वो नहीं, बात ये कि गर्मी का टाइम है, 72 गर्म हो जाए, पहले उनको ठंडो करा फिर उपयोग करा। बहुत बहुत